पिछले क्लास में सिलेक्शन चैप्टर आपका शुरू किए थे, जो मैथ के हिसाब से कॉम्बिनेशन है। इसमें 10 आदमी में से अगर 2 आदमी को चुनना है, 5 आदमी में से अगर 2 आदमी को चुनना है, तो हम 5C2 से बनाते हैं, जो 10 तरीके से होता था। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बायां ऊपर लिखेंगे और एक ग्रुप में जितने लोग को चुनना होता है वो दाहिने नीचे यहाँ लिखें। उसके बाद कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मेथड आप सीखे थे। 12C4 12 से घटते क्रम में 4 अंक तक और 4 को 1 तक लिखा जाता है। इसके बाद इस पर क्वेश्चंस बनाए थे हम लोग, 3 क्वेश्चन इस पर सॉल्व किए थे हम लोग। इस तरीके से था आपका। फिर एक और बेसिक चीज़ सीखे थे कि NCR को हम NC n-R भी लिख सकते हैं। इस तरीके से भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। उस पर एक क्वेश्चन भी था, इन हाउ मेनी वेज 11 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 14 प्लेयर्स। 14C11 को 14C3 लिखेंगे तो आसान होता है, जल्दी बन जाता है। फिर एक बेसिक चीज़ सीखे थे कि अगर XCX आता है तो उसका वैल्यू 1 होगा और XC0 आएगा उसका भी वैल्यू 1 होगा। इसके अलावा XC1 का वैल्यू X होता है। यहाँ तक आप जाने थे, सीखे। अब इससे आगे और बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके शहर से कानपुर जाने में रेल मार्ग और सड़क मार्ग, 2 मार्ग उपलब्ध है, रेल भी और सड़क भी। तो हम ये कहेंगे कि हम 2 में से कोई एक मार्ग चुनेंगे तो हम कानपुर पहुंच जाएंगे। एक सिलेक्शन कर दिया मैंने। जब हम कानपुर पहुंचे तो वहां से दिल्ली जाने की बात हुई, तो वहां जाकर हम ढूंढने गए कि कैसे मैं पहुंचूंगा कानपुर से दिल्ली। तो रेल मार्ग भी मुझे नजर आया, सड़क मार्ग भी नजर आया और वायु मार्ग भी नजर आया। यानी हम 3 में से कोई एक रास्ता चुनते और हम पहुंच जाते। ठीक है। तो अब कोई दूसरा व्यक्ति अगर पटना से दिल्ली जाना चाहेगा वाया कानपुर, तो उसके लिए एक सिलेक्शन यहां और फिर एक और सिलेक्शन, यानी 2 सिलेक्शन लेना पड़ेगा उसे। ये दोनों सिलेक्शन एक दूसरे पर आश्रित है, ठीक है, डिपेंड करता है, इसलिए ये डिपेंडेंट सिलेक्शंस कहलाते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सिलेक्शंस ऑफ सेम इवेंट, एक ही इवेंट का ये 2 सिलेक्शंस ऑफ सेम इवेंट। और जब सिलेक्शंस ऑफ सेम इवेंट की हम बात करेंगे तो इनके रिजल्ट को हम ऐड करते, इनके रिजल्ट को हम लोग ऐड करते, हम लोग जोड़ देते, नहीं गुना करते। इसलिए हमने लिख करके फिर से यही चीज एकदम याद रखिएगा हमेशा के लिए, ठीक है। इनके रिजल्ट को आप हमेशा गुना करते। जब इंडिपेंडेंट होगा, स्वतंत्र रहेगा, वहां ऐड करेंगे। इसलिए आप इसको मल्टीप्लाई करते। ऐड कब करेंगे इसके बाद सीखेंगे, जब इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रहेगा एक दूसरे से। तो 2C1 का वैल्यू XC1 X होता है, आंसर 6। यानी कुल हम 6 तरीके से जा सकते। कैसे 6 से जाते? हम पहले रेल लेते, बाद में भी रेल ले सकते थे। पहले रेल लेते, बाद में सड़क होता, रेल होता, बाद में वायु होता। 3 रूट ऐसे बनता। पहले सड़क होता, बाद में रेल, सड़क और सड़क, सड़क और वायु।
ये 6 तरीके से हम जा सकते। तो जब कभी भी ऐसा 2 सिलेक्शन आपको मिलेगा या 3 सिलेक्शन मिलता है, जिसमें जब तक हम सारा सिलेक्शन नहीं करेंगे हमारा इवेंट कंप्लीट नहीं होगा, उसको कहते हैं सिलेक्शंस ऑफ सेम इवेंट या डिपेंडेंट सिलेक्शन। उनके रिजल्ट को हमेशा मल्टीप्लाई। समझाया बेसिक? ठीक है। अब अगर एक क्वेश्चन आपको देते हैं, देयर आर 4 doctors, 5 engineers and 3 teachers. In how many ways 6 persons can be selected with 2 persons from each profession? ठीक है। देखिए, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आप बनाएंगे तो आप जैसे ही पढ़ते हैं आप सबसे पहले स्टॉक पर ध्यान देंगे। 4 डॉक्टर, 5 इंजीनियर और 3 टीचर्स हैं। पहला ध्यान आपका तुरंत जाएगा स्टॉक के ऊपर। टोटल 9, 4, 5, 9 और 3, 12 व्यक्ति। दूसरा ध्यान ये जाता है कितने लोगों को मुझे चुनना है, टू बी सिलेक्टेड, 6 आदमी को चुनना है। ठीक है। बाद में जो दिया हुआ है ना वो तो कंडीशन है, शर्त है। तो अगर मैं इन 9, 5, 4, 9, 3, 12, 12 में 6 को चुनता तो 12C6 होता, ये चुना था। लेकिन यहां एक शर्त है। तो जो तीसरा कंडीशन, तीसरा चीज जो ध्यान देते हैं हम लोग, वो कोई शर्त होता है तो हम उन पर ध्यान देते। कंडीशन क्या है? तो 2 फ्रॉम ईच प्रोफेशन। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे, डेटा सफिशिएंसी के हिसाब से भी याद रखिएगा 3 चीज की आवश्यकता है। टोटल स्टॉक चाहिए मुझे, कितने लोगों को चुनना है वो चाहिए, और कुछ शर्त है कि नहीं। कभी शर्त है हर एक से हम 2-2 आदमी चुनेंगे, सिर्फ एक ही शर्त है। तो 4 में से 2 चुनाएगा 4C2, 5 में से 2 चुनाएगा 5C2 और 3 में से 2 चुनाएगा 3C2। अब ये बताइए, जब तक ये इवेंट, जब तक ये तीनों काम नहीं होगा 6 आदमी का चयन होगा नहीं। इसलिए तीनों सिलेक्शंस कहलाएगा सेम इवेंट का। तो इनके रिजल्ट को क्या करना है? अप्लाई कर। 4C2 का अर्थ होता है 4 गुना 3 बटा 2 गुना 1 यानी 6, 5 गुना 4 बटा 2 गुना 1 10, और 3 गुना 2 बटा 2 गुना 1। समझ आ गया? ठीक है। हमने कहा कि हम एग्जाम्पल हम लोग अभी वही लेकर चलेंगे जो आपको रीजनिंग में जरूरत पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आप मैथ्स में भी यूज करेंगे। और मैथ्स में 2 चैप्टर में, कॉम्बिनेशन में भी और प्रोबेबिलिटी में भी। प्रोबेबिलिटी भी यही, जैसे देखिए प्रोबेबिलिटी में भी साथ साथ बतला दें। इन हाउ मेनी वेज 6 पर्सन्स कैन बी सेलेक्टेड, इतना दूर के जगह ये लिख देगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of getting 2 persons from each profession
इन सिलेक्शन ऑफ 6%। प्रोबेबिलिटी अगर रहेगा तो इतना दूर के जगह पर ये आ जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, ये काम करना है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो रेशियो होता है डिजायर्ड बाय टोटल, ठीक है? या इसको ऐसे भी कहेंगे, कंडीशनल सिलेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल सिलेक्शन, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ठीक है? जैसे अभी कंडीशनल सिलेक्शन आपका आया 180 और टोटल सिलेक्शन क्या था 12cc, यानी इसको यह भी कहिए शर्त के साथ चयन और बिना शर्त के साथ चयन, ऐसा भी कह सकते। यही है प्रोबेबिलिटी, ठीक है? प्रोबेबिलिटी भी आपका पूरी तरह से यही रहता है, यही पोर्शन होता है। सिलेक्शन में शर्त वाला केवल आपको चुनना है, प्रोबेबिलिटी में शर्त वाला डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, समझ में आ गया? हो गया? पटना से कानपुर 2 रास्ता, कानपुर से दिल्ली 3 रास्ता, ये हम लोग सीख चुके, ठीक है? अगर पटना से लखनऊ चले जाएं, रेल भी है, सड़क भी है, वायु भी है, 3C1। लखनऊ से दिल्ली जब गए, रेल था, जल मार्ग भी था, वायु मार्ग भी था, सड़क मार्ग, 4C1, ठीक है? तो 3C1 इंटू 4C, ये होगा, यहां भी गुना होगा। कारण है कि हम पटना से दिल्ली जाएंगे तो मुझे ये दोनों काम करना हो, या पटना से हम दिल्ली वाया कानपुर जाएंगे तो दोनों काम करना होगा। लेकिन ये बताइए, अगर ये पूरा चीज आपको दिया हुआ है तो ये दोनों तो डिपेंडेंट है और ये दोनों भी डिपेंडेंट है, इसलिए हम लोग इनके रिजल्ट को गुना दे रहे थे। लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? नहीं होता, इन है, इंडिपेंडेंट है। स्वतंत्र है एक दूसरे से, और इंडिपेंडेंट सिलेक्शंस को समझ आ गया? इंडिपेंडेंट सिलेक्शंस को ऐड किया जाए, डिपेंडेंट सिलेक्शंस को मल्टीप्लाई किया। कोई दिक्कत? हो गया?
एक बॉक्स में भिन्न आकार का 4 लाल एवं 6 नीला खिलौना है। ठीक है, प्रत्येक रंग से कम एक खिलौना के साथ तीन खिलौनों का चयन कितने प्रकार से संभव है? In how many ways 3 toys can be selected with at least one from each color? प्रत्येक रंग से एक खिलौना चाहिए ही। क्या सबसे पहले स्टॉक लिखेंगे, 4 लाल और 6 नीला। पहला काम ये होगा। चुनना कितने को है? 3। शर्त क्या है? प्रत्येक रंग से एक कंडीशन, इससे एक तो इससे 2 हो जाएगा। एक और कंडीशन, इससे 2 इससे 1। अब 3 और 0 तो नहीं हो सकता है। ए वाले कंडीशन में 4C1 इंटू 6C2 ये होगा, ये गुना हो जाएगा। और ये एक अलग कंडीशन है, इसमें 4C2 6C1। तो ये चीज हमेशा लिखना नहीं है, दिमाग में चलना, लिखना इतना ही है। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ी स्क्रीन पर हाईलाइट कर पाइए, इन तरीका मालूम रहेगा, ये दिमाग में चलेगा, आएगा, ये समय बचेगा वहां। समझाया? 4C1 का वैल्यू 4, 6 गुना 5 30/2 15, ये हो गया 60। 4 गुना 3/2 गुना 1 12/2 6, और ये तो 6। अगर इसमें ये ऐड कर दें, इसकी क्या प्रायिकता है या संभाव्यता है, यानी प्रोबेबिलिटी या चांस। इसी में अगर प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ देंगे, इसकी क्या प्रायिकता है बतलाओ कि 3 खिलौना चुने और प्रत्येक रंग से एक खिलौना आ जाए। The probability is desired by total। बोले डिजायर्ड अभी आप निकाल चुके हैं, वो आपका आया है 96।
टोटल कैसे निकलेगा? तो शर्त भूल जाओ, यानी तीसरे स्टेप पर मत आओ, 2 ही स्टेप से काम कर लो। 4 और 6 10 खिलौना है, और 10 में 3 चुनना है। 10 9 8 3 2 1। प्रोबेबिलिटी हो गया 96/120, यानी 4/5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते, प्रोबेबिलिटी इस फॉर्मेट में भी नजर आता, 0.8। आ गया समझ में? क्लियर? हो गया? कितना है? सीखें। 4 डॉक्टर, 5 लॉयर, टीचर। सेलेक्ट करना है। शर्त क्या है? एग्जैक्टली 2 डॉक्टर्स।
दो ही डॉक्टर चाहिए। तो दो अगर इससे लेंगे, एक इससे और एक इससे, 4C2 इंटू 5C1 इंटू 3C1, 6×5 = 30 दिया 90। ये बनाया आप लोगों ने, ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि डॉक्टर का कहा दो, ये कहाँ बोला कि बाकी प्रोफेशन से आदमी चाहिए, ये तो नहीं बोला कि एक एक चाहिए ही चाहिए। 4 चुनना है, डॉक्टर 2 चाहिए मुझे। हो सकता है दोनों लॉयर आ जाए, 0 टीचर आ जाए, भी तो पॉसिबल होता। एग्जैक्टली 2 डॉक्टर्स तो यहां भी आ जाए। इस केस में 4C2 5C2 3C0, 6×10×1, ये कंडीशन 60 लाता। ये भी अकेले करेक्ट नहीं है। एक स्थिति और होती है, 2 आदमी यहां, 0 यहां, 2 यहां, 4C2 5C0, 6, 1, 1 और 3, ये तीनों कंडीशन था, तीनों ऐड कर देना होगा। तो 90 और 60 150 और 18 तो 68। आप इस तरह से आगे नहीं बनाएंगे। हम जो ये शुरू से बोल रहे थे आपको कि आप जैसे ही आएगा आप स्टॉक लिखना, 4 डॉक्टर 5 लॉयर 3 टीचर, चुनना है 4, कहा गया एग्जैक्टली 2 डॉक्टर्स, यानी इनसे 2 आदमी चुनना है, यह शर्त है। उनसे कोई शर्त नहीं है। जब इनसे कोई शर्त नहीं है, इसी स्टेज पर इनको ऐड कर लो, यानी अब आपके पास स्टॉक बदल गया थोड़ा। अब आप कहेंगे मेरे स्टॉक में 4 डॉक्टर और 8 नॉन डॉक्टर्स हैं, 8 नॉन डॉक्टर्स हैं। अब यहां इसमें 2 चुनना है और इसमें 2 चुनना है, यानी 4C2 इंटू 8C2, 4×12/2, 8×7 = 56/2। आंसर हो गया। इसलिए आपको जैसे लग रहा होगा कि आप पूरा ऐसा स्टॉक वाला तरीका क्यों बतलाते, इसमें आराम से बनेगा, प्लस कहीं पर कोई चीज मिस नहीं होगा। ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, निकाल लीजिएगा। इसमें ऊपर 168 आ ही गया, नीचे 12 12C4 सॉल्व कर देना था आंसर। ठीक है यहां तक। कार्यालय में 15 अधिकारी हैं, 3 बिहार, 2 उत्तर प्रदेश, 2 केरल, 2 पंजाब, 1 कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली, एवं जम्मू से हैं।
तो 5 2 7 15। ठीक है, हो गया। इनमें चार अधिकारियों का चयन कितने प्रकार से संभव है? कि चयनित समूह में उत्तर एवं दक्षिण भारत से समान भागीदारी रहे। अभी बताइए, अभी जो तरीका ग्रुपिंग वाला सीखे नहीं अगर जानेंगे तब तो एक क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। डिजिट पलट दो। उत्तर भारत कौन कौन आ जाएगा? 3 तो 5 तो 7 एक 8 एक 9 जम्मू 10। ठीक है। दक्षिण भारत बच गया 5। केरल 5 हो गया। 5 में से 2 चाहिए। 4 अधिकारियों का चयन कि दोनों तरफ से बराबर रहे, 2 और 2। ठीक है। 10 C2 इंटू 5 C2। क्लियर है? वो तरीका ग्रुपिंग का अगर नहीं हम लोग जाने होते तब तो अब 2 उत्तर भारत से तो बहुत कंडीशन बनेगा। ठीक है ना? आपका 45 तरह से कंडीशन, तो उसी में उलझ कर रह जाते हैं। कोई दिक्कत?
PCFIJ-D है। PCFIJ-D पुरुष हैं तथा शेष महिलाएं हैं। केवल दो व्यक्तियों को चुनना है जिसमें पुरुष महिला टीचर एवं डॉक्टर है। कितने प्रकार से चयन संभव है? ACFH डॉक्टर, और शेष टीचर। PCFIJD, PCFIJ, ये पुरुष, शेष महिलाएं। कैटेगराइज कर दिया। अब आपको दो आदमी चुनना है, मेल डॉक्टर, फीमेल टीचर। चुन सकते थे, या मेल टीचर चुन सकते थे, मेल डॉक्टर, मेल 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 डॉक्टर F है, और मेल डॉक्टर C भी है, तो C भी है, F भी है। तो इसका ये मतलब हुआ कि मेल टीचर जो आपका रहेगा वह आपका टोटल मेल कितना है? 6 है, तो 4 रहेगा। मेल टीचर 4 होगा। देखिए, PTIJ, ये 4। फीमेल टीचर, फीमेल डॉक्टर है, ई जो है वह फीमेल टीचर है, जी फीमेल टीचर है, H कौन? H यहां है, ठीक है। अब यहां पर दो आदमी रहा, एक यहां चुनेंगे 2C1 इंटू 2C1, बोले 2 दूना 4 में से 1
दो में से कोई एक गुना 8। अब क्या करें, गुना करेंगे कि अब जोड़ेंगे? अब तो जोड़ेंगे। तो कैसे कर दिया तुम? इसलिए स्टॉक वाला तरीका इसलिए बतलाते हो ना कि इतना करके भी पूछेगा ना, ऐसे भी करके तो हम आराम से बना सकते। भी गलत जगह तरीके से देख लो। है, जीवित है। समझ में आ गया? हम्म। 1 का 36, 1 का 9 कैसे आएगा? शर्त भी है, एस मस्ट बी सेलेक्टेड, एम इज नॉट सेलेक्टेड। चलो, बॉयज कितना चाहिए, गर्ल्स कितना चाहिए? ठीक है, सीट लगा लिया, स्टॉक लिख लिया। शर्त क्या है? एस मस्ट बी सेलेक्टेड, यानी तुम तो आओगे ही आओगे। 1C1। अब इसके लिए कितना बचा है? 4। 4 में से कोई एक आ जाओ। हो गया? ये तो 4 तरीके से चुनाएगा, यानी SP, SQ, SR, ST।
ये 4 तरीका था। अब इधर भी आज चुनाएगा ना, इस तरफ में कौन मना कर दिया, एम नहीं जानेगा, तो ये 3 बच गई, 3 में से कोई दो, तो 3C2 का रिजल्ट क्या होगा, 3। क्या करें, जोड़ें या गुना करें? अरे इससे आपका 4 आदमी चुनाएगा नहीं, ये भी चुनाएगा तब ना, मल्टीप्लाई होगा। आंसर हो गया इसे भी तो शर्त के साथ रहे, ये आदमी चुनाएगा, ये आदमी नहीं चुनाएगा, तब कैसे चुनोगे? ये मेथड हो गया। सिलेक्शन में आप लोगों को जहां तक जरूरत था, रीजनिंग में इतना ही चीज है। अब इसमें अरेंजमेंट जो मैथ्स के हिसाब से परमुटेशन हो जाता है, वो सीखेंगे अगले क्लास में।